Xin Vietnam! मात्र 400 भारतीय रुपयों में आप ये 3 घंटे का लोकल सिटी टूर विथ ओपन बस भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये इनका इंडिपेंडेंट हाउस है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए मॉर्निंग 8:30 टू 3 PM तक खुलता है एंड एंट्री फ्री होती है। आप जा सकते हैं, अच्छी जगह है। ये इनका इकलौता फेमस वॉर म्यूजियम है और भारतीय मुद्रा में यहाँ एंट्री 140 रुपए है। बेसिकली यूएस से हुई वॉर में बचे प्लेन, टैंक्स, हेलीकॉप्टर और गन्स एंड बॉम्ब यहाँ रखे हैं। मस्ट विजिटेड प्लेस है, यहाँ आप जरूर जाएं, बस टूर बुक ना करें, खुद से जाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं वियतनाम कंट्री में हूँ। मैं इस मैप के हिसाब से आपको समझाता हूँ। ये साउथ ईस्ट एशिया की 4 कंट्रीज हैं, थाईलैंड, जो बैंकॉक, कंबोडिया, लाओस और ये लंबा सा वियतनाम। तो अभी मैं वियतनाम की इस हो ची मिन सिटी पे हूँ। ये हो ची मिन सिटी वियतनाम के साउथ में पड़ती है और यहाँ पे अभी मैं घूम रहा हूँ। फिर मेरी कल यहाँ से फ्लाइट है और मैं यहाँ के हनोई में जाऊँगा, जो यहाँ की कैपिटल है। और बड़ी सिटी यहाँ की हो ची मिन है और कैपिटल यहाँ की हनोई है। लेकिन अगर वियतनाम का नाम आता है तो आपने वो हाथ में एक ब्रिज रहता है पुल वाला, वो आपने देखा होगा। तो वो जो पुल है वो दानांग में है। तो वियतनाम का परफेक्टली टूर 9 डेज का होता है। मेरा 4 नाइट 5 डेज का था, बट फ्लाइट बुकिंग थोड़ा कॉस्टली थी तो 6 डेज मैंने इसको किया। अगले दिन चीप फ्लाइट मिल रही थी, तो उस हिसाब से मैं दानांग नहीं जा पा रहा हूँ। हनोई और हो ची मिन घूमेंगे, दानांग फिर कभी लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे। फ्लावर मार्केट काफ़ी बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट हमारे देश भारत के गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो की शुरुआत में। और सबसे पहले चलते हैं नीचे और इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और उसके बाद फिर आज हो सका तो बाइक ट्रिप पे सिटी टूर का टूर बुक करेंगे। मिलते हैं आपसे। तो वापस से उसी रेस्टोरेंट में आ गया था और आज भी छोले भटूरे और स्टीम राइस इन भाई साहब के लिए ऑर्डर किया है और बाइक ट्रिप बुक कर ली है। तो इसको फटाफट से फिनिश करते हैं और बाइक ट्रिप पे चलते हैं। तो इस रेस्टोरेंट का फूड तो अच्छा है ही है और एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह जोड़ के नहीं आते हैं। और इधर साउथ ईस्ट कंट्रीज में यूएस के जैसे टिप का भी कोई रिवाज नहीं है। कल तो मैंने टिप नहीं रखी थी लेकिन आज मैंने रख दिए थे। तो बाइक टैक्सी आ चुकी है और चलिए अब आज सिटी टूर लेते हैं बाइक टैक्सी में। और देखिए आप नज़ारे। तो फॉरेन कंट्री में बाइक में घूमने का एक अपना ही मजा होता है। और पीछे मेरा फ्रेंड साहिल, एक ये मेल आए थे गाइड और एक फीमेल गाइड थी। तो फीमेल गाइड के साथ वो बैठे हुए हैं। स्काई स्कैपर देखिए आप यहाँ पे। ये बहुत बड़ी सिटी है तो सिग्नल्स का बहुत इशू है यहाँ पे। हर 200-300 मीटर पे आपको सिग्नल रेडी मिलेगा। हालांकि इतनी ट्रैफिक है, इतने बाइक हैं तो उनको कंट्रोल तो करना ही है। तो चलिए। तो स्वागत है आपका बुध इन पोस्ट ऑफिस पे। और ये वियतनाम की सबसे ओल्डेस्ट, तो ये हो ची मिन सिटी की एक पोस्ट ऑफिस है। जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि ये 1886 में बनी थी और 1891 में कंप्लीट हो गई थी। तो गाइड हमें बता रहे हैं कि पहले ये एक रेलवे स्टेशन था और उसके बाद में इसे पोस्ट ऑफिस बना दिया गया। हालांकि बता रहा है कि ईमेल आने के बाद अब पोस्ट ऑफिस की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हालांकि ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही हुआ है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अंदर देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ हॉलीवुड मूवी हैरी पॉटर टाइप की फीलिंग आ रही है। तो मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हो ची मिन सिटी का जो पहले नाम था
वो साइगो नाम था। और मेरी जो होटल है वो डिस्ट्रिक्ट 1 में है। यहाँ काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट 7 to 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक ये बताऊं कि जब फ्रेंच पीपल यहाँ पे आए थे तो होचिमिन सिटी का नाम उन्होंने साइगो दिया था। और साइगो जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 3 वाले आज भी साइगो नाम से ही इस सिटी को बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ फ्रेंच बिल्डिंग्स दिखेंगी, फ्रेंच कल्चर दिखेगा। वो फ्रेंच पीपल से बहुत प्यार करते थे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और यहाँ के मैं आपको व्यूज दिखाता हूँ। हाँ, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे अपने दिल्ली में साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, रोहिनी और जमुना पार, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अगर आप वियतनाम आओ होचिमिन सिटी में तो हो सके तो डिस्ट्रिक्ट 1 में ही होटल लेना, क्योंकि वहाँ से सब आपको टूरिस्ट प्लेसेस पास में पड़ेंगे और पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी आपको यहीं पे मिलेगी। ये इन्होंने अंदर सुवेनियर शॉप भी बना दी है और पोस्ट ऑफिस तो ये है ही। अगर आप चाहें तो अपने घर यहाँ से लेटर भेज सकते हैं, जो कि यूजुअली आता नहीं है। और ये होचिमिन है और इन्हीं के ही नाम पे सिटी का नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ की आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये 55,000 का पोस्ट कार्ड है, बोले तो 165 रुपए का। और यहाँ आइए और पोस्ट कीजिए और यहाँ पे आप अपने घर लेटर भेज सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट अट्रैक्शन पॉइंट पे चलते हैं। और एक बात, अगर आप कॉइन कलेक्टर हैं तो वियतनाम के कॉइन्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि अभी मार्केट में यूजुअली चलते नहीं हैं। 200 डोंग का भी कॉइन है, बताइए, इंडिया के 1 रुपए से भी कम। और ये 115,000 का है, तो करीब 345 रुपये इंडियन करेंसी में। और ये इनकी पोस्ट टिकट्स भी हैं, थोड़े से कॉस्टली हैं, इसलिए मैं इसको नहीं खरीदूंगा। और ये ओल्डेस्ट कॉइन है वियतनाम के, 450 रुपीज़ में। तो अभी हम सेकेंड टूरिस्ट अट्रैक्शन डिस्ट्रिक्ट 3 में द बर्निंग मॉन्क स्टैचू के पास आए हैं। इनकी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा लंबी है, पर मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि इन्होंने अपने आप को बुद्धिज़्म को बचाने के लिए 1963 में अपने आप को इन्होंने आग लगा दी थी। क्यों आग लगाई थी? क्योंकि वियतनाम जब यूएस से वॉर चल रहा था तो साउथ एंड नॉर्थ 2 पार्ट्स में बट गया था। तो साउथ पार्ट यानी होचिमिन सिटी की तरफ जो प्रेसिडेंट था वो तो था वियतनामी लैंग्वेज वाला ही, लेकिन वो पपेट था यूएस की। तो लोगों को तंग करता था कि आप बुद्धिज्म को ना माने, आप किसी भी प्रकार से इनको फॉलो ना करें। तो इन्होंने बुद्धिज्म को बचाने के लिए खुद को आग लगा दी थी। और आग इन्होंने ठीक सामने इसी चौराहे पे लगाई थी, एकदम बीचों बीच। ये डिस्ट्रिक्ट 3 है, उसके बाद ही ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो इनका नेम थुक क्वान डिक है और ये इनका स्टैचू है बर्निंग का। तो ये पूरी स्टोरी ये स्टैचू बना के दिखाई गई है कि कैसे यूएस आर्मी बुद्धिज्म को तंग करती थी, कैसे उनको, उनके लेडीज़ों और उनके बच्चों को परेशान करती थी, और इन्होंने कैसे अपने आप को हर्ट किया, बर्न किया। देन फिर यहाँ पे क्रांति हुई और बुद्धिज्म यहाँ पे जीता। और बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म वियतनाम में है, बुद्धिस्ट पीपल बहुत हैं। और ये इनका फ्लैग भी पहले नहीं लहराने देते थे, अब बुद्धिज्म फ्लैग भी यहाँ पे वियतनाम में लहरा सकते हैं। तो इस पूरे मॉन्यूमेंट के चारों तरफ कुछ ना कुछ घूमने को है, और इस तरफ अपन आते हैं और इन पिक्चरों पे अपन ध्यान दें। तो चलिए अब मैं आपको इस पिक्चर के बारे में कुछ बताता हूँ। जब इस मॉन्क ने खुद को आग लगाई थी तब सन था 1967, और तब वियतनाम में कैमरास नहीं थे। तो किसी जर्नलिस्ट, किसी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने, शायद वो यूरोप के किसी कंट्री से था, उन्होंने इसकी पिक्चर ली। तो इन पिक्चर को बाद में इन कंट्री वालों ने यहाँ फोटो बनवा के लगवाया। तो अब मैं आपको इस पिक्चर के बारे में बताऊं कि जब इन्होंने खुद को आग लगाई थी तो इन्होंने खुद को आग, वो गाड़ी चलाने वाले नॉर्मल पेट्रोल डाल के आग नहीं लगाई थी, इन्होंने प्लेन के पेट्रोल से खुद को आग लगाई थी, क्योंकि प्लेन का पेट्रोल धीरे धीरे जलता है। और इन्होंने लोगों को कहा था कि जब मुझे आग लगे और आग लगने के बाद अगर मैं सीधा सामने की तरफ गिरता हूँ तो इसका मतलब होचिमिन में बुद्धिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पीछे की तरफ गिरता हूँ तो होचिमिन में बुद्धिज्म कंटिन्यू रहेगा। तो ये इस योगासन में बैठे बैठे करीब 7 मिनट के बाद ये पीछे की तरफ गिरे थे, और उसके बाद
वियतनाम में काफी ज्यादा बुद्धिज्म ग्रो कर गया। तो इस पिक्चर के ठीक बगल में ये पिक्चर आप ध्यान से देखें, ये इन मॉन्क का हार्ट है जो कि इनके जलने के बाद नहीं जला था। फिर इनके हार्ट को उठा के करीब 4000 डिग्री पे जलाया गया, लेकिन ये जला नहीं और एक पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो गया। और ये पत्थर शायद आज भी इधर इनके किसी म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। कहने का मतलब कि नॉर्मल लोगों को वहां जाने की और कहाँ रखा है इसकी जानकारी नहीं है। बाकी बुद्धिज्म फॉलो करने वाले बड़े लोगों को तो इसकी जानकारी जरूर होगी। शायद ये एक प्रकार से उन्होंने इसको सेव करके रखा है दुनिया की नजरों से। तो अभी ये लोग हमें यहाँ का लोकल फूड ट्राई करवाने आए हैं, जो कि इस पैकेज में इंक्लूडेड है। अगर इफ पॉसिबल वेजिटेरियन हुआ तो मैं उस फूड को लूंगा, और नॉन वेज हुआ तो गुड बाय। Leaf. इट्स Yeah. बनाना लीफ, Banana leaf and then outside and then the sticky rice. स्टिकी राइस, Yeah, sticky rice and in the middle we have banana. मिडिल इन बनाना। Yeah, banana. इट्स फुल्ली वेजिटेरियन ना, Yeah, oh, vegetarian. नो यूज फॉर कुकिंग फिश ऑयल, Yes. इट्स कुकिंग विद फिश ऑयल No. और No वेजिटेबल veg- ऑयल, palm oil, Just only vegetable. just only vegetables. Yeah. Okay, okay, Just sticky rice and banana. okay. चलिए लोकल फूड भी ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। फूड का नाम है चुई नैप न्यून, केले और चावल से बना हुआ और ऊपर कोकोनट मिल्क डाल के दिया हुआ। तो चलिए अभी ओल्डेस्ट अपार्टमेंट चलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपने टू गाइड से मिलवाता हूँ जो हमें यहाँ घुमाने आए हैं, तो जिनके साथ मैं घूम रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम? Hi, I'm Daniel. ओके, Yes. Very nice to come with him today. थैंक यू। और ये साहिल को ये मोहतरमा घुमा रही हैं। I'm Lily. ओह, You? थैंक यू, ग्लैड टू मीट यू लिली। We are in the oldest apartment now. Okay, okay. What's the itinerary of this tour? Because the first one is you start from. We start from District 1 and we visit the post office, right? Okay, post And office. post And the office, second? And the second one, we go to visit the Burning Monk. Burning Monk. Okay. Monument. Yeah. And the third And one? the third one, we try the local dish. We call it sticky rice banana. Okay. And now we are in the oldest apartment area in Okay. District 3. District 3. And after that? After that, we will visit the flower market and we try the sugar cane. Okay. And after that? And after that, we try dessert, a local dessert. Okay. Okay. And Then that's all. that's Yeah. all. Okay. Yeah. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने पैकेज बुक किया था तो आई थिंक मैंने देखा था कि कोई एक लोकल डिश फ्री होगी, तो यहाँ पे तो इन्होंने एक लोकल डिश वो ट्राई करवाई। और इधर जो है किसी वेजिटेरियन वीगन स्टोर पे, और यहाँ पे ये लोग हमें फूड ट्राई करवा रहे थे। तो मैंने तो कहा कि मैं ये फूड खा नहीं पाऊंगा, देन मैंने ये पार्सल ले लिया और इन्होंने हमें ये पार्सल भी दे दिया, वाटर बॉटल भी दे दी। तो टूर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मस्ट ट्राई है, आप आ सकते हो। हालांकि इसके लिए मैंने 2450 अप्रॉक्स पे किए हैं, आगे आप देख लेना। तो अभी ये हमें डिस्ट्रिक्ट 3 में इन ओल्ड अपार्टमेंट्स को दिखाने के लिए लेके आए हैं, और ये बता रहे हैं यहाँ पे कि 1967 में वॉर के बाद से ये लोग यहाँ पे आके बसे, और पिछली 3 से 4 पीढ़ियों में ये यहाँ पे एक अपार्टमेंट में ही रह रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कुल मिला के 8 बिल्डिंग्स है, और हर बिल्डिंग में करीब 8 अपार्टमेंट हैं, और अपार्टमेंट की साइज़ बहुत ज़्यादा कम है, बोले तो केवल 150 स्क्वायर फीट की, और उसमें ये अपनी पूरी फैमिली के साथ 7 लोग, 8 लोग और 9 लोग रहते हैं। और मैं आपको एक और बात दिखा दूं कि यहाँ बाइक्स चोरी होने का बहुत डर रहता है, तो ये अपनी बाइक्स कैसे उठा के, लिफ्ट नहीं है इस अपार्टमेंट में, ये अपनी बाइक्स उठा के ऊपर ले जाके रखते हैं। आप देखिए, वो देखिए वहाँ पे भी, वो देखिए वहाँ पे भी आपको एक बाइक दिखेगी। और ऐसे काफ़ी अपार्टमेंट्स के ऊपर इनकी बाइक रखी हुई है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए बिल्ली कैसे तारों पे, लाइट की तारों पे सो रही है। दोनों पैर आपको उसके दिख रहे होंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति का अपना खुद का घर नहीं है। यहाँ मंथली रेंट 10 मिलियन डोंग्स यानी करीब 30 से 35 हज़ार रुपये, और अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं तो 2 बिलियन डोंग्स
यानी करीब 66 टू 67 लाख इंडियन करेंसी में। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आपको नीचे अपनी बाइक दोपहर में खड़ी करनी है तो आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं, और वो जो भाई साहब बैठे हुए हैं वो इस बाइक का रेंट आपसे लेंगे। तो ये अपनी मोटर बाइक यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं। वही मैं कहूँ कि साला कंधे पे थोड़ी उठाएंगे, बाहुबली है क्या। तो ये अभी हमें अपार्टमेंट में ऊपर लेके आए हैं, और यहाँ शायद किसी के घर में गमी हो गई है, तो अब मैं ज़्यादा तो वो शूट नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को नीचे बता दूं कि ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ ये इवनिंग में अपना सी फूड सेल करते हैं। तो यहाँ सी फूड मार्केट लगता है इवनिंग में, तो आप अगर सी फूड के शौकीन हो तो आप ट्राई कर सकते हो। और इसी के साथ ये ओल्ड कॉटेज की ट्रिप यहाँ पे ख़त्म। अब चलते हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। वैसे ये बहुत छोटे से अपार्टमेंट हैं, इन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना किया, मैंने अभी एक डोर खुला हुआ देखा। अपार्टमेंट इतने छोटे हैं कि इनको अपने कपड़े तक अपार्टमेंट के बाहर सुखाने पड़ते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे गरीब आदमी रहें, शायद बड़े आदमी भी रहते हैं। एक एक अपार्टमेंट में दो दो एसी आउटडोर दिख रहे हैं मुझे तो। Sugarcane, $15,000. तो पूरे वियतनाम में अभी सबसे सस्ता मुझे ये चीज़ दिखा है। इसका मतलब मैंने इनसे पूछा, जैस्मिन टी ओनली 3000, माने भारतीय 9 रुपये में। यहाँ पानी की बोतल भी 15,000, करीब आधा लीटर 45 रुपये में मिल रही है। और गन्ने का जूस 15 के, आप लगा लो इंटू 3। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग लाइत्रंग? Sizes. अच्छा, साइज़ यानी बड़ा ग्लास और ये छोटा ग्लास। तो स्वागत है आपका यहाँ की सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट में। और पार्किंग यहाँ पे हर जगह, आपको रोड पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, आपको पार्किंग लेनी पड़ती है। तो इधर अंदर वो गाड़ी पार्क करने गए हैं। आए तो चलिए फ्लावर मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो फ्लावर मार्केट है ये डिस्ट्रिक्ट 10 में पड़ता है। और चलिए मैं आपको यहाँ पे प्राइजेस दिखाता हूँ। हाँ, ये लोटस का जो ब्रोशर है ये 70 के, माने 210 रुपये, और ये 60 के, ये 130 के। इंटू 3 आप करते जाइएगा तो आपको यहाँ के रेट्स पता चल जाएंगे। और रोजेज़ भी यहाँ मिल रहे हैं। और इस मार्केट में फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो प्राइजेज़ हैं यहाँ के वो आई थिंक इंडिया के जितने ही हैं। यहाँ पे भी करीब 25 रुपये में, जैसे अपने इंडिया में रोज़ मिल जाता है, कहीं कहीं 10 रुपये पीस भी मिलता है, लेकिन 25 रुपीज़ पर पीस यहाँ पे रोज़ आसानी से अवेलेबल है। तो ये टूर गाइड वाले हमें बता रहे हैं कि ये फ्लावर्स जो हैं ये दलोंग से और यहाँ के आसपास के विलेजेस में ये फ्लावर्स होते हैं, और वहाँ से ये डेली फ्रेश फ्लावर्स यहाँ सेल होने आते हैं। और जो फ्लावर्स हैं ये थाईलैंड और कंबोडिया भी सेल आउट होने के लिए जाते हैं। डोंट टच, डोंट टच। ये फ्लावर है या कांटे हैं? अगर आपको ख़रीदना नहीं है तो कृपया यहाँ फ्लावर्स को टच ना करें। फ्लावर मार्केट काफ़ी बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट हमारे देश भारत के कोलकाता में है। जी हाँ, कोलकाता में आप फ्लावर मार्केट देखोगे जो कि ख़त्म ही नहीं होता, और वहाँ पे किलो के भाव में आपको फ्लावर्स मिलेंगे। और टूर गाइड ने एक और बात बताई कि यहाँ फ्लावर्स बिकने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो बुद्धा रिलीजियन है, क्योंकि ये लोग बुद्धा को फूल चढ़ाते हैं और अपने घर के मंदिरों में भी ये फ्लावर देखिए, छोटे टमाटरों के जैसे, लेकिन अच्छे बहुत लग रहे हैं। तो ये यहाँ की फूड मार्केट है, जो कहीं वहाँ से शुरू होके इधर कहीं ख़त्म होती है, और शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और अगर आपको असली सी फूड देखना है तो आप इस सड़क पे भी आ सकते हो। इन लोग का खाना देखो यार, ये एग में आधे बने हुए बेबीज़ डक के और चिकन के, हैन के होते हैं, और ये उनको बॉईल करके सेल आउट करते हैं।
खाने वाले ये भी खाते हैं। तो ये है यहाँ की फूड स्ट्रीट और धीरे धीरे दुकानें लग रही हैं। फ्रॉग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई शुगर कैन यानी गन्ने का जूस भी आपके पैकेज में है। तो साहिल गन्ने का जूस ले लेंगे, शुगर कैन मैं नहीं लूँगा। मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे उसके बदले में एक वाटर बॉटल ही लेके दे दें, क्योंकि शुगर कैन इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इंडियंस हैं यार। शुगर कैन गन्ने का जूस हम लोगों के लिए क्या बड़ी बात हुई। तो ये यहाँ का ट्रेडिशन है। जैसे कई आउटलेट्स में खड़े होके फूड नहीं खाते हैं, सेल्फ सर्विस भी होती है। तो यहाँ पे छोटी सी चेयर्स में सड़क पे इन टेबलों में बैठ के आप फूड एंजॉय कर सकते हो। पूरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ यानी थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, आप कुछ भी खरीदो, अगर वो ठंडा पेय पदार्थ है तो ये लोग इतनी बर्फ़ डाल के उसमें देते हैं। अब आप सोच लो कितना जूस इसमें आएगा। नमस्ते वलाइफ। यार पता नहीं ये टूर में शामिल है कि नहीं। ये देखो यार, ये बंदा खिलाता जा रहा है। इतनी चीज़ें तो मैंने नहीं पढ़ा था कि टूर में। इट्स वेजिटेरियन। Rice cracker. राइस क्रैकर, Rice, गीचा, coconut, and sesame seed, black sesame. टर्न, व्हाट This इज one इट? is banana. केला। Banana. ओके, केला केला। इट्स वेजिटेरियन मीन्स। Veggies. ओके ओके। और ये मोहतरमा ने गन्ने का जूस भी तैयार कर लिया, तो इसको ये लोग एंजॉय करेंगे। तो ये पेट्स मार्केट है, यहाँ बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स सब अवेलेबल हैं। तो इन्होंने तो घुमाने के साथ साथ इसे फूड टूर भी बना दिया है। और ये अभी हमें कोई यहाँ का लोकल स्वीट फूड लाइक स्वीट्स टेस्ट करवाने के लिए ले आए हैं। तो अभी मैंने इन लोगों से पूछा तो इन्होंने हमें बोला कि स्वीट्स तो हम आपको बाद में खिलाएंगे, अभी हम आपको यहाँ पे एक बर्गर या सैंडविच खिलाने के लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मिलता है। तो ये इन्होंने मेरे लिए एक वेजिटेरियन डिश बनाई है, तो इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने इन लोगों से पूछा कि क्या ये ब्रेड बनाते टाइम इसमें अंडा, तो इन्होंने कहा नहीं, एक वीगन शॉप है और ये मुझे एक्स्ट्रा चिली भी दे रहे हैं ताकि मैं भारतीय शैली के अनुसार इसे तीखा खा पाऊँ। तो इस हॉट डॉग बर्गर का नाम बैन मी चाय है और पूरे वियतनाम में आपको कहीं भी चाय लिखा दिखे इसका मतलब वो वेजिटेरियन होगा। इन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो ये इस टूर का लास्ट स्टॉप है और यहाँ पे भी ये लोग कुछ खिलाने ले आए हैं। तो यहाँ एक स्वीट मिलेगी जिसमें एग होगा, तो मैं तो खाऊंगा नहीं, साहिल उसको ट्राई करेगा और इसके बाद ये टूर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये डिज़र्ट है और एग और मिल्क का बना हुआ, और मेरे लिए ये जापानीज़ आइस टी। इसी के साथ इसको एंजॉय करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो 1 2 3 वेलकम टू वियतनाम। लाउडली लाउडली। वेलकम टू वियतनाम। I am AKD, and if you like my travel videos, so join me to visit every single country in the world. Thank you.